नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती। दोनों की दोनों न्यूज़ हैं, आज के समाचार पत्रों में आई हैं। क्या वो खबरें हैं और क्या कुछ उनका मतलब है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नया अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं। दूसरा यहाँ पर दोस्तों फार्मासिस्ट के 2020 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं। एजेंसी इसकी बदली गई है। भर्ती स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अर्थात सीफो को दी गई है। दोनों अपडेट क्या है उन पर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों बने रहें पूरे वीडियो में। तो दोस्तों ये जो जानकारी है दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की है, जयपुर संस्करण, ठीक है। पेज नंबर 12 पर आपको ये अपडेट मिलेगा। पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए प्रमाण पत्र जारी करने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। इसमें पूरा मामला बेसिक सी बात क्या है कि 108 के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने पहले जॉब किया था और अब उनको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, तो इन्होंने 2018 की जो भर्ती थी उसमें भी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था। और अब इनका कहना है कि भाई जो 108 एम्बुलेंस संचालित करने वाली जो कंपनी है वो बदल चुकी है, वो रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है, तो वो रिकॉर्ड कहाँ से लेकर के आए। इसलिए इनका कहना है कि भाई मेरा जो 2018 का एक्सपीरियंस जो बना हुआ है, जो मुझे बना करके दिया गया था नर्सिंग भर्ती 2018 के लिए, उसको देख करके कुछ वो जोड़ा जाए, कुछ जो नया हमने किया है वो जोड़ा जाए। इस वजह से इन्होंने ये कोर्ट में गए थे, क्योंकि इनको रिकॉर्डली इस बार चाहिए हो रहा है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें काफ़ी सारी जो कागजी प्रक्रियाएं हैं इस बार की हैं विभाग ने। तो इन्होंने 2018 में लगाया था एक्सपीरियंस और उन्हीं के आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई हमें 2018 के एक्सपीरियंस को देख के और नया अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो कोर्ट ने इनकी बात को गंभीरता से लिया है और राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई इनका जो पुराना अनुभव प्रमाण पत्र है उसके आधार पर इनको नया अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है। ये एकल पीठ का निर्णय है, सुदेश बंसल की एकल पीठ ने ये फैसला दिया है जज साहब ने। तो ये तो हो गई अनुभव प्रमाण पत्र की बात। और ऐसे बहुत सारे जो मामले हैं अनुभव को लेकर के, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के, इन राजस्थान की तमाम बोनस आधारित जो भर्तियां हैं इनमें पहुंच चुके हैं। लगातार जो केसेस हैं वो डेली हर रोज़ कोई ना कोई अभ्यर्थी किसी न किसी अपने मैटर्स को लेकर के पहुंचता है। और दोस्तों कोर्ट पहुंचने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें गुंजाइश है कि कोर्ट हमारे से न्याय करेगा, तो इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं कोर्ट। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है कि कोर्ट क्यों जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। न्याय प्रक्रिया के हिसाब से जाना चाहिए। किसी को अगर लगता है कि इस तरीके से हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी चीज़ें सही हो जाएंगी कोर्ट में जाने से, हमारे हक में फैसला हो जाएगा, तो बिल्कुल रुक करना चाहिए। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, अजमेर संस्करण की ये जानकारी है। फार्मासिस्ट के 2020 पदों पर होगी भर्ती, एजेंसी बदली। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा सिस्टम है। 23 दिसंबर अंतिम तिथि है, नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। इस पूरी खबर में बेसिक सी बात ये है कि ये जो फार्मासिस्ट भर्ती का जो कैसे घटनाक्रम चला, किस तरीके से चीज़ें बदली। पहले लिखित परीक्षा से 2018 में 1736 पदों पर ये जो भर्ती है निकाली गई। काफ़ी सारे चेंजेस में किए गए, कभी परीक्षाएं निर्धारित की गई, फिर अंत में इस भर्ती को विड्रॉ कर लिया सरकार ने जो 13 नवंबर 2020 को। अभ्यर्थियों से फीस और अनुभव प्रमाण पत्र दोबारा मांगे। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब भर्ती करवाई थी तब भी इन्होंने बदलाव किया था, तब भी फीस ले ली गई थी और वो भर्ती निरस्त कर दी गई। तो जो फीस बच्चों ने दी, फार्मासिस्ट भर्ती के आवेदकों ने, वो भी वापस नहीं दी गई। वापस नहीं देने का पीछे एक तर्क है कि भर्ती निरस्त हो जाती है तो फीस नहीं दी जाती, लेकिन वो भी पूरा सच नहीं है। काफ़ी सारे ऐसी भर्तियां हैं जो भर्ती निरस्त होने के बाद फीस जिन्होंने वापस लौटा दी। और अगर कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को कराता तो जो फीस है फार्मासिस्ट के बच्चों ने जो 2018 में फॉर्म भरा था उनको फीस नहीं देनी पड़ती। ऐसा भी किया गया था, जैसे रीट के मामले में आपने देखा होगा जो रद्द की गई थी लेवल 2, तो इस बार उनकी फ़ीस उसमें एडजस्ट की गई नई रीट में।
तो ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया फार्मासिस्ट भर्ती में। इसका रीज़न साफ ये है कि जो सारा का सारा जो डेटा था वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास था, किस किस की फ़ीस आ गई। अब यहाँ पर भर्ती एजेंसी बदल दी गई, तो दिक्कत यहाँ पे ये आती कि वो सारा डेटा लेने में इसको कैसे करना था वो चीज़ें नहीं हो पाई। यही इन्होंने कहा है। इनका कहना है कि उन्हें आवेदन पत्रों व अनुभव प्रमाण पत्र से छूट मिले, नए सिरे से फीस भरनी होगी। लंबे समय से इंतजार है। 13 नवंबर 2020 को इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। अब इसे बोनस अंकों के आधार पे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा मुद्दा है यहाँ पर कि जो फीस पहले की थी कम से कम उसे लौटाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग्स भी बच्चों ने की थी और फीस जो फोरम की है वो भी बच्चों ने भरी थी, लेकिन अब फिर से उन्हें फीस देनी पड़ रही है और फिर से उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जो है बनवाना पड़ रहा है। तो ये दोनों खबरें हैं और ये आप लोग देखें, सितंबर 2022 में सीफू को भर्ती के लिए भेजी गई थी अभ्यर्थना और नवंबर में इसकी विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई थी। तो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है, दोनों ही भर्तियों की, नर्सिंग ऑफिसर हो चाहे फार्मासिस्ट को, इनकी जो डेट है दोस्तों वो 23 दिसंबर है। बस कुछ दिन बाकी हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर सकते हैं। ओटीपी की समस्या आ रही है, सबसे बड़ी बात तो ओटीपी नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो वेबसाइट है उस पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब है कितने लोग उस वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो यहाँ पर उन्होंने कम डाला हुआ है। जिस तरीके से अभ्यर्थी जा रहे हैं, कोई मेरे जैसा तो मज़े के लिए ही चला जाता है कि चल रही है एक वेबसाइट, तो जैसे जितने ज़्यादा लोग जाएंगे ना वो लोड नहीं ले पाती है और वो सर्वर कई बार अनअवेलेबल बता देता है। तो उसको बढ़ाना चाहिए ट्रैफिक सिस्टम को, कि वो दिन का कम से कम 25 से 30 हज़ार करें ताकि वो बनी रहे। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल इन दो अपडेट्स पर हमने आपको जानकारी दी है। उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।